लगा। क्या सुनोगे क्या? लखन, क्या सुनोगे? वही श्लोक वाला सुनाओ। श्लोक वाला था। देखिए, धर्म और अधर्म दोनों ही बांधने वाले बंधन है। फिर धर्म भी जाए और अधर्म भी जाए, इसका नाम मुक्ति है। अपने यहाँ भीड़ क्यों नहीं होती? अपने यहाँ लोग क्यों नहीं आते? आदमी मनुष्य ना हो, या तो वो अधर्म में रहना चाहता है या तथाकथित धर्म में। दो तरह से ही जीता सिर्फ। या तो वो बुरे कर्म करेगा, उससे परेशान हो गया है, या समझ में आ गई कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, तो फिर अच्छे कर्म करेगा। पर मुक्ति के लिए कर्म जरूरी है। कर्म किसी भी हालत में आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कर्म मुक्ति की ओर ले जाए। कर्म है तो भोग है। जैसे कर्म करेंगे वैसे भोग मिलेंगे। जिसने बहुत खराब कर्म किए हैं, झूठ, बेईमानी, अन्याय, उसको वैसे भोग मिल जाते हैं, वैसे परिणाम आएंगे उसको। उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान, धर्म, पुण्य, परमार्थ, उसको वैसे फल मिलेंगे। फल भोग है। और भोग का अर्थ ये है कि भोगने वाला रहेगा तभी तो भोग मिलेंगे ना। आप बहुत पुण्य कर्म कर रहे हैं, बहुत परमार्थ के काम कर रहे हैं, तो फल मिलेंगे ना उसके। अब फल मिलेंगे तो आप होगे तो फल मिलेंगे ना। आप हैं नहीं तो फल किसको मिलेंगे? इसलिए फल की प्राप्ति हेतु आपको होना जरूरी है। यानी हर हाल में
आप बुरे कर्म करेंगे तो भी फल भुगतने आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। अच्छे से अच्छे कर्म किए हैं तो भी फल भुगतने आना ही पड़ेगा। पूजा पाठ, माला, अनुष्ठान एक से एक किया आपने, उसमें भी आना ही पड़ेगा, उसके फल भुगतने आना पड़ेगा। फिर ना अच्छे करें ना बुरे करें तो फिर काय के लिए आएंगे। और मुक्ति का मार्ग, मुक्त होने की बात मनुष्य को इसलिए समझ में नहीं आ सकती कि वो हर हाल में कर्म से बंधा रहता है। बिना कर्म किए उसको रहा ही नहीं जा सकता। अच्छे कर्म करेगा आदमी या बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म से उगता जाएगा, बुरे कर्म से उसको समझ पड़ जाएगी कि मैं यार क्यों नर्क का मार्ग खोज रहा हूँ, तो बहुत अच्छे काम करने लग जाएगा। मगर बुरे कर्म भी और अच्छे कर्म भी, किसी की आपने बहुत मदद की है, जिंदगी भर आपने सेवा की है, तो सेवा करने का फल भी भुगतना पड़ेगा ना। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, कहीं कि राजा बन जाओगे। बहुत पुण्य कर्म किए हैं आपने, दान पुण्य खूब किए हैं, तो उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा, उसका कर्म भोग तो होगा ही। इसलिए कुछ भी किया, कर्म किया, यानी भोग मिलना है। मुक्ति तो जब ही हो सकती है जब कुछ न करें, क्योंकि प्रत्येक कर्म अच्छे हो या बुरे हो, बंधन है। और बंधन क्या है? बंधन भोग का बंधन। कर्म है तो भोग है। अच्छे कर्म किए तो अच्छे भोग आएंगे, बुरे कर्म किए तो बुरे भोग आएंगे। किंतु भोगने वाले को तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए आपको आना पड़ेगा। आना न पड़े, जन्म न हो, ये मुक्ति है, ये मोक्ष है। फिर जन्म न लेना पड़े, इसका नाम मोक्ष है। अब जन्म न लेना पड़े, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब कुछ भी न करें, जहाँ कर्ता बने कि भोक्ता बने। प्रत्येक कर्म, हम यहाँ बैठे हैं ये भी कर्म है, हम सुन रहे हैं ये भी कर्म है, हम बोल रहे हैं ये भी कर्म है, और सभी कर्मों का भोग निश्चित है। फिर कैसे मुक्त हुआ जाए, मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए? फिर हम चैतन्य है, हमारे अंदर चेतना है, ऊर्जा है, शक्ति है, तो कर्म हर हाल में करने ही पड़ते हैं। अब कर्म हैं तो फिर भोग भी है। अब क्या होता है, भोग तो निश्चित है, किंतु भोगने वाला कब कब है। भोगने वाला इससे मुक्त कैसे हो, उसको भोगने वाला बनना से पहले
उसको कर्म करने वाला ना बने। वो कर्म तो होंगे, चेतना में रहते हैं तो कर्म तो अवश्य होंगे, किंतु कर्म करने वाला मैं नहीं बनूं, यानी अहंकार का नाश हो जाए। होते रहे कर्म, होते रहे, अच्छे हों बुरे हों, मुझे मतलब ही नहीं, मैंने किए ही नहीं। कोई कर्म मैंने नहीं किए तो फिर फल भी मैं नहीं भोगूंगा, और कर्म मैं नहीं भोगूंगा, भोग मुझे नहीं बांध सकते, तो फिर मैं मुक्त हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म होते होते रहे, हम कर्म के करने वाले न बन। मेरे से चोरी हो जाए, मेरे से पूजा हो जाए, है, मैं ना चोरी करने वाला बनूं। अब मैं सौदेश सकाम होके कोई काम करता हूँ, तो कर्ता कौन है? फिर मैं कर्ता बन गया, और कर्ता बन गया तो भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। अब यदि मैं भोक्ता बनता हूँ तो कर्म करने वाला बना हूँ, तो भोगने वाला भी बनने आना ही पड़ेगा। कर्म होगा मेरे से, पर मैं नहीं था करने वाला, मैं उसका श्रेय नहीं लेता। मैंने कोई सौदेश कोई कर्म किया ही नहीं। मैंने अपनी चाहत के लिए, आवश्यकता के लिए कुछ भी नहीं किया। हो गया सो हो गया। ये निष्काम कर्म। मैं जितने सकाम कर्म करता हूँ उतने सबका भोग भोगना पड़ता है, और मुक्ति संभव नहीं। जब मुक्ति संभव नहीं है, अच्छे से अच्छे कर्म भी 24 घंटे आप भले भक्ति में बिताएं भगवान की, किंतु मुक्ति नहीं है, उसमें मुक्ति नहीं होगी। काय के लिए बिताया आपने? भगवान की भक्ति किस लिए की है? आज दुनिया भर के लोग न केवल बुरे कर्म भी, उनके अच्छे से अच्छे कर्म भी क्यों करते हैं? कहीं न कहीं सकामता है। पूजा क्यों करते हैं? दान पुण्य क्यों करते हैं? यदि इसके पीछे कोई भी उद्देश्य है तो ये सकाम कर्म है, और सकाम कर्म के, सभी सकाम कर्म के भोग भी निश्चित है, तो भोग भोगने आना ही पड़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म में नरक स्वर्ग की कल्पना की गई है। अच्छे कर्म नहीं किए, किसी को दुख पहुंचाया, वैसे कर्म से बंधे हैं तो वैसे भोग भोगना पड़ेगा, नरक में जाएंगे। नरक भी भोग है और स्वर्ग भी भोग है।
भाई स्वर्ग में गए तो वहाँ जाके क्या करें? अच्छे भोग भोगने को मिलेंगे। स्वर्ग के भोग अच्छे भोग है। बुरे कर्म किए हैं तो बुरे भोग भोगना पड़ेंगे, नरक में जाएंगे। और अच्छे कर्म किए हम तो कितने भी अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग का भोग भोगना पड़ेगा। किंतु कोई कर्म नहीं किया तो ये तीसरी जगह, ये मोक्ष। और मोक्ष में गया व्यक्ति भोग से बच जाता है। भाई बहुत अच्छा भोग भी, भोगने वाला को होना जरूरी है। तो अच्छे से अच्छा भोग भी मिला तो भी आना पड़ेगा योनि में, और बुरे से बुरा कर्म भी है तो आना पड़ेगा योनि में। ये अलग बात है कि कर्म अच्छे नहीं है तो भोग भी अच्छे नहीं है। भोग अच्छे ना हो तो बहुत तकलीफ पड़ती है। बुरे भोग, खराब भोग, नरक का जीवन, नारकी जीवन बहुत दुखदाई है। स्वर्गीय जीवन, अच्छे भोगों का भोग करना अच्छी चीज है। बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, बहुत अच्छी सुख सुविधा मिलेगी, किंतु भोगने वाला तो रहेगा ना। दुख से मिटाए कि सुख से मिटाए, जिंदगी जिए पर जीना पड़ेगी। दोनों से ही मुक्त होना हो तो ऐसे कोई कर्म न करें जिसमें मैं मौजूद हो, करने वाला मौजूद हो, अपने लिए किया जाए, मेरे द्वारा किए जाए। जब तक मेरे द्वारा किए गए हैं तब तक भोग तैयार है। मैं नहीं हूं करने वाला। पहली बात तो करूं ही नहीं। जब मैं नहीं हूं करने वाला तो करूं भी क्यों? करूं भी नहीं, और यदि करूं भी सही तो करने वाला नहीं बनता। जैसे मैं यहाँ रहूं, मैं एकदम बुरे कर्म बंद कर दूं, खत्म कर दिए, करता ही नहीं हूँ, किसी का झूठ नहीं बोलता, किसी से बेईमानी नहीं करता, किसी से एक पैसा ऐंठ के हराम का नहीं खाता, तो बुरे कर्म नहीं किए। किंतु लोगों को धर्म बताता हूँ, धर्म से रहता हूँ, प्रवचन करता हूँ, उपदेश देता हूँ, अच्छी बात बताता हूँ, लोगों को फायदे होते हैं, जीवन सुधरते हैं, तो किसी के जीवन सुधार रहा हूँ, ये भी तो कर्म हुआ ना। यदि ऐसा करने का मुझे ख्याल भी है कि मैं ये सब कर रहा हूँ जिससे लोगों को इतने फायदे होंगे, ये भी भोग है और भोगना ही पड़ेगा। फिर ना मैं कुछ करने वाला बनता हूँ, न भोगने वाला बनता हूँ, कोई भोग नहीं कर सकता मैं। तो न भोगता रहूं न करता बनूं। और जो करता नहीं बनता, भोगता नहीं बनता, वो सुखी है, वही मुक्त है। किसी भी हाल में करने वाला बनने के बाद योनि में तो आना पड़ेगा।
मुक्त नहीं हो सकते। और योनि में आए हैं तो 84 प्रकार की योनियाँ तैयार हैं। अब उनमें से अच्छी योनि भी हो सकती है और बुरी से बुरी योनि भी हो। जैसे कर्म है, जैसे भोग भोगना है, वैसी योनि में पहुँच जाए। तो हमारा उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र भोक्ता न बनने का, मुक्त होने का है, मोक्ष को प्राप्त होने का है। मनुष्य जीवन केवल इसलिए मिला है कि मुक्ति को प्राप्त हो। और मुक्ति को प्राप्त होना चाहते हैं तो किसी भी कर्म, कैसे भी कर्म के कर्ता न बने। कितना अच्छा विकार कर्म कर रहे हैं तो भी मैं कहाँ कर रहा हूँ। कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत माकूल है। ना किया, न कर सका, न करने योग शरीर। कुछ भी न किया, न कर सका, न करने योग शरीर। जो कुछ कीना वो साहेब कीना, ताते भया कबीर। क्या कहते हैं? ना कुछ किया, मैंने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं हूं ही नहीं ना। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? न किया, न कर सका। क्यों नहीं कर सका? कि मैं था ही नहीं। जब मैं नहीं था तो कुछ किया भी नहीं, और कुछ किया नहीं तो कुछ कर भी नहीं सका। ये पंखा चालू कर दो, चौथा नंबर में। न कुछ किया, न कर सका, और न करने जोग शरीर। भाई हमारा शरीर हमारा है क्या? नहीं, तो फिर कुछ करने योग भी कहाँ है ये? भाई कुछ भी कर्म होते हैं शरीर से, मगर करने वाला कौन है? मैं थोड़ी। फिर वो ईश्वर ना हो, इसमें जान ना हो, प्राण ना हो, शक्ति ना हो, ऊर्जा ना हो, कर सकता है क्या ये? तो शक्ति कौन है? किसने दी? परमात्मा ने। मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, पर मैं थोड़ी बता रहा हूँ। क्यों? मुझे कहाँ आती है? बोलने की शक्ति किसने दी? ईश्वर ने। प्राण किसने दिए? ईश्वर ने। अब बोलता कौन है? ईश्वर। तो मैं क्यों बोलने वाला बनूं फिर? न कुछ किया, न कुछ कर सका, न करने जोग शरीर। मेरे शरीर तो कर ही नहीं सकता था। फिर जो कुछ कीना साहेब कीना, जो भी हुआ इससे वो ईश्वर ने किया। ईश्वर ने किया मतलब करता नहीं बना। मैं करता ही था हूँ। किसी का मर्डर भी किया है तो मैंने थोड़ी किया, मैं कर सकता हूँ। है जो कुछ कीना साहेब कीना, ताते भया कबीर। उससे कबीर बना, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ हम अभी तक चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, बुरे काम करते थे। समझ में आ गई थोड़ी बहुत
समझाने वाले भी वैसे ही मिले। अब हम 24 घंटा पूजा कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये भी मैं करता था, अब ये भी मैं ही करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता, 24 घंटा लोगों की सेवा में बैठा हूँ। सेवा भी कर रहा हूँ तो सेवा का फल मिल जाए, फल भुगतने तो आना पड़े। मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो जब ही है जब जो कुछ किना साहेब की नहीं, ताते भया कभी उससे मुक्त तो हो सकते। तो जब तक हम कर्ता बनते हैं तब तक भोक्ता भी बनते हैं, और भोक्ता बनते हैं तो मुक्ति संभव नहीं। ठीक, आज इतना ही।